हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की इंग्लिश की लास्ट क्लास में मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे और वहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस के टाइप्स भी पढ़ा दिए थे। साथ साथ सेंटेंस का जो स्ट्रक्चरल आपका क्लासिफिकेशन था वो भी मैंने आपको बता दिया था और बताया था कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो आपके सेंटेंस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहले सिंपल सेंटेंस, उसके बाद आता है आपका कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड आपका टाइप था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि स्ट्रक्चरल बेस पर अगर हम देखें तो 3 टाइप के सेंटेंस है। जैसे हिंदी में होते थे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल को सिंपल बोलते हैं, संयुक्त को कंपाउंड बोलते हैं और मिश्र को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस था तो मैंने आपको बताया था। कंपाउंड सेंटेंस जो बनते हैं यहाँ पर हम लोग कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं तो वहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हुए इन सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी सेंटेंस हमें दिया गया है उस सेंटेंस को चेंज कर देना किसी दूसरे फॉर्म में। यानी कि अगर सिंपल सेंटेंस दिया है तो सिंपल को चेंज कर देना किसमें? कंपाउंड में। या कंपाउंड सेंटेंस दिया है तो उसको चेंज कर देना सिंपल में। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। कहने का मतलब है कि सिंपल टू कंपाउंड या कंपाउंड टू सिंपल बना देना या फिर कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स बना देना, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड बना देना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें जो भी हमारा सेंटेंस होगा उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। वो जो अर्थ दे रहा होगा वही अर्थ रखते हुए हमें क्या बनाना है? उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बता देती हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस जब होते हैं तो वहाँ पर हम कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस होते क्या है ये बात सभी को पता है ना। कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज होती हैं। यानी कि 2 आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हो या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ी होती हैं। कौन से कंजंक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं? तो भाई ये क्लॉज जुड़ी होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा ये दोनों ही क्लॉज जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैं आपको यहाँ लिख करके बता देती हूँ। कुछ ऐसे कंजंक्शन है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैसे मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी क्या, फैन बॉयज़। किसी को अगर याद है तो यही ट्रिक है आपकी, फैन बॉयज़, जिसमें एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है यट और एस से होता है सो। यानी कि ये तो आपके क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद कुछ कंजंक्शन और हैं जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पहला है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ही साथ लगा होगा सेंटेंस में। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर? और एक और है बोथ प्लस एंड, यानी कि बोथ लगा होगा, साथ में क्या लगा होगा? एंड लगा होगा। और एक और आपका है अदरवाइज। अदरवाइज यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर आपके कंजंक्शन लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब लगे होते तो हमारा सेंटेंस कैसा बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो कुल मिलाकर हम इन्हीं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हुए जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा उस सिंपल सेंटेंस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। यहाँ से आपको इतनी चीज़ बेस जो है आपका बन गया होगा। सबसे पहला जो टाइप है हमारा उसको देख लीजिएगा। पहला टाइप क्या है कि जो भी हमारा सिंपल सेंटेंस होगा उस सिंपल सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको लगी हुई मिल जाती है, यानी कि सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग जो हो रही है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एंड का यूज़ करते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या होती है? तो ये पार्टिसिपल होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल में आपने इसको पढ़ा होगा। चलिए तो सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस है आपका सीइंग द टाइगर द हंटर रैन अवे।
जैसे ही आपने देखा पार्टिसिपल से हमारा जो सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसको हम कंपाउंड में कैसे बनाएंगे? जब कंपाउंड में इसको हम बनाएंगे तब हम किसका यूज़ करेंगे? एंड का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस का मतलब पहली बात क्या है? सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखकर, यानी कि शेर को या चीते को देख करके जो हंटर था, शिकारी था, वो क्या हो गया? भाग गया। तो सेंटेंस हम ये बना सकते हैं कि शिकारी ने टाइगर देखा और भाग गया। बन सकता है कि नहीं? यानी कि और एंड का यूज़ करते हुए। तो हम कैसे बनाएंगे? पीछे वाला सेंटेंस उठाएंगे, द टाइगर रैन अवे। पीछे वाला, द हंटर सॉ टाइगर। ठीक है, द हंटर यानी कि शिकारी ने क्या देखा? शिकारी ने टाइगर को देखा। द हंटर सॉ टाइगर एंड ही रन अवे। क्या लगा दें? एंड ही रन अवे। जैसे ही उसने टाइगर को देखा वैसे क्या हो गया? भाग गया। एंड ही रैन अवे। पास्ट में था इसीलिए जो फॉर्म आई है वो कैसी आई है? पास्ट की आई हुई है। तो इसका मतलब क्या बन गया? शिकारी ने चीते को देखा और वह भाग गया। एंड लग गया, यानी कि अब ये हमारा कौन सा बन गया? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। उम्मीद है आप लोग को यहाँ से समझ में आई होंगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से चाहें तो आप लोग नोट कर लें। क्या सेंटेंस बनेगा हमारा? द हंटर सॉ टाइगर, यानी कि शिकारी ने चीते को देखा एंड ही रैन अवे, यानी कि और वह भाग गया। ऐसे अगला सेंटेंस देखिएगा, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि पुलिस को देखकर जो चोर था वो भाग गया। तो कैसे बनेगा? सेम वैसे ही सेंटेंस है आपका। पहले हम क्या लगा दें कि चोर ने पुलिस को देखा और वह भाग गया। तो यहाँ बन जाएगा द थीफ सॉ पुलिस। ठीक है, सॉ द पुलिस एंड ही रैन अवे, यानी कि चोर ने पुलिस को देखा और वह भाग गया। क्लियर है? समझ में आया? पहला टाइप आपका ये रहेगा कि जैसे ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई मिलती है वैसे ही आप क्या करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगी हुई मिले, यानी कि पार्टिसिपल आपको जैसे देखने को मिल जाए वैसे ही समझ जाओ कि इसमें जब कंपाउंड हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एंड लगाते हुए कंपाउंड हम बना देंगे। द थीफ सॉ पुलिस एंड ही रैन अवे। एंड हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टाइप क्या है कि जब सिंपल सेंटेंस में क्या हो? मेन वर्ब हो, टू प्लस वर्ब हो। ठीक है, पहले तो आपकी कोई एक मेन वर्ब आ रही होगी, उसके पास टू प्लस कोई वर्ब भी आ रही होगी आपका। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? किस तरीके से इसको बनाएंगे? तो कंपाउंड बनाने के लिए हम और या अदरवाइज दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। और या अदरवाइज दोनों का मतलब अन्यथा ही होता है, या फिर या। और का मतलब होता है या, और अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला सेंटेंस, वी मस्ट ईट टू लिव, यानी कि हमें जीने के लिए खाना खाना चाहिए। ठीक है, यानी कि टू लिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल गई। तो इस ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वी मस्ट टू लिव, यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए। तो हम इसका ट्रांसफॉर्म क्या कर सकते हैं? हमें खाना चाहिए अन्यथा हम जी नहीं सकेंगे, अन्यथा क्या होगा? मर जाएंगे ना, जी नहीं पाएंगे। तो हमें ट्रांसफॉर्म करना है बट मीनिंग चेंज ना हो। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? इसको हम बना देंगे वी मस्ट ईट। इतना तो हमने ले लिया, वी मस्ट ईट। ठीक है, अब यहाँ या तो और लगा दो या लगा दो अदरवाइज। तो हमने लगा दिया अदरवाइज। वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट लिव, यानी कि हम जी नहीं सकते। अदरवाइज वी कैन नॉट लिव। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। जैसे ही आपको टू इन्फिनेटिव मिल जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, वैसे ही क्या करोगे? सबसे पहले बना देना वी मतलब पूरा वर्ब लेके, और जो टू प्लस वर्ब मिल रही है उसी के आगे लगा देना अदरवाइज, और आपका बन जाएगा क्या? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, वी मस्ट ईट, अदरवाइज ऐड किया हमने, और इस अदरवाइज से ही क्या हो गया? हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, यानी कि आपको बस क्या करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन में आप कोई भी कंजंक्शन यूज़ करें और ऐसा बना दें, मतलब कोई भी कंजंक्शन का मतलब है सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करेंगे और कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, मीनिंग ना बदले उसका।
टाइप 3 देखो क्या है। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे सेंटेंस मिलेंगे आपको, कि जब आपको बिसाइड्स बीइंग मिल जाए सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में क्या मिले, बिसाइड बीइंग मिल जाए, तो हम जो कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे वो हम दो प्रकार से बना सकते हैं। या तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कर दें, या फिर हम बोथ और एंड का यूज़ कर दें। दोनों का यूज़ करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। बिसाइड बीइंग जैसे ही सेंटेंस में मिलेगा वैसे ही हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए या तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करेंगे, या फिर उसकी जगह बोथ और एंड का यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस देखिएगा। पहला सेंटेंस क्या है, बिसाइड बीइंग, बिसाइड्स बीइंग मिल गया। बिसाइड्स बीइंग्स का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है। बिसाइड बीइंग का मतलब आपको मिल जाएगा इसके अलावा। तो यहाँ पर देखो, बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्ट होने के अलावा ही इज जेंटल, वह क्या है, एक सज्जन व्यक्ति भी है। तो हम क्या बना सकते हैं इसको, अगर हम बदलें तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि वह ऑनेस्ट भी है और सज्जन भी है, यानी कि वह ऑनेस्ट और सज्जन दोनों है, ईमानदार भी है और सज्जन भी है, ठीक है, ऑनेस्ट भी है, जेंटल भी है। तो हमारा बोथ और एंड से बन रहा है पहला सेंटेंस। क्या बन जाएगा, ही इज बोथ, ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड जेंटल, वह ऑनेस्ट भी है एंड जेंटल। हमने यहाँ पर कहाँ पर कंजंक्शन यूज किया, एक बोथ और एंड दोनों साथ साथ में ही आएंगे। तो अब मीनिंग क्या बन रहा है, मीनिंग बन रहा है कि वह ईमानदार और सज्जन दोनों ही है। और यही हमारा सिंपल सेंटेंस कह रहा था। सिंपल सेंटेंस क्या कह रहा था हमारा, कि वह ईमानदार होने के अलावा सज्जन भी है, दोनों ही है। अब दूसरा हम नॉट ओनली का यूज़ करके भी बना सकते हैं कि वह ना ईमानदार ही नहीं, वह ना केवल ईमानदार बल्कि सज्जन भी है। तो नॉट ओनली का यूज़ हो जाएगा। वो सेंटेंस कैसे बनेगा, वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, नॉट ओनली का यूज़ कर दिया हमने, नॉट ओनली ऑनेस्ट, यानी कि वह न केवल ईमानदार है। अब लगाएंगे क्या, बट ऑल्सो, दोनों साथ साथ आते हैं ना, बट ऑल्सो यानी कि बल्कि कैसा है, सज्जन भी है। तो बस लगा दो बट ऑल्सो जेंटल, ठीक है। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। तो यहाँ पर हमने कहाँ यूज़ किया कंजंक्शन का, एक ये बट ऑल्सो और नॉट ओनली और बोथ एंड। तो इस तरीके से यूज़ करके हम बिसाइड्स बीइंग वाले सेंटेंस को आराम से बना पाएंगे। 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये वाले, उस पर रूल पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सेम यही सेंटेंस है और उसी को हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल शी इज़ इंटेलिजेंट, यानी कि वह ना केवल ब्यूटीफुल है, सुंदर है, बल्कि होशियार भी है। तो इसको हम बना सकते हैं कि क्या, वह होशियार और ब्यूटीफुल, यानी कि इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल दोनों है। तो हम बना देंगे कैसे, शी इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट, सॉरी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल एंड, एक सेकेंड, एंड इंटेलिजेंट। क्लियर, पूरी कर लेना आगे, ठीक है। एंड इंटेलिजेंट, शी इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। अब बोथ और एंड से तो बन ही गया, ऐसे ही नॉट ओनली बट आल्सो से बना लो, वो कैसे बन जाएगा, वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वह ना केवल क्या है, सुंदर ही नहीं है, बल्कि क्या, इंटेलिजेंट भी है। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, थोड़ा राइटिंग का इशू हो रहा होगा शायद, मैनेज कर लीजिएगा। शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, यानी कि वह ना केवल सुंदर है बल्कि इंटेलिजेंट है, यानी कि उसमें दोनों क्वालिटी है कि वो सुंदर होने के साथ साथ कैसी है, होशियार भी है। तो उम्मीदें समझ में आ गया होगा आपको। बिसाइड्स बीइंग्स जैसे ही मिल जाए, दो कंजंक्शन यूज़ करने हैं आपको, या तो नॉट ओनली बट आल्सो यूज़ करो या फिर बोथ और एंड यूज़ करो, और हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को, लिखा हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें या फिर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप 4 है आपका, सिंपल टू कंपाउंड चेंज करना है। बट याद रखना, सिंपल सेंटेंस में जब आपको
टू और टू मिल जाए, यानी कि TOO मिले और एक TO मिल जाए, तो वहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम वेरी और सो का यूज़ करते हैं। सेंटेंस है ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब वह टू का यूज़ करने का मतलब क्या, इतना वीक है कि वो चल भी नहीं सकता है। कहने का मतलब क्या है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो इसका अर्थ देखिए क्या निकल के आ रहा है, ही इज़ टू वीक टू वॉक का, कि वह चलने में बहुत कमज़ोर है। तो हम इसको कंपाउंड जब बनाएंगे तो कंपाउंड हम इस तरीके से बना सकते हैं कि वह बहुत कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, ठीक है ना। ही इज़ वेरी वीक सो ही कैन नॉट वॉक, इसलिए वह क्या है, चल नहीं सकता है। यहाँ पर सो जो यूज़ करेंगे उसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसलिए का मीनिंग निकल के आएगा। मैं यहाँ साफ सुथरा करके आपको लिख देती हूँ, बहुत ज़्यादा वो हो रहा होगा। देखो टू और टू का जब यूज़ आएगा सिंपल सेंटेंस में आपका आता है, तो उस टाइम पर कंपाउंड बनाने के लिए हम वेरी और सो का यूज़ करते हैं। वेरी मीन्स क्या होता है, बहुत, बहुत, और सो का मतलब है यहाँ पर क्या, इसलिए, ठीक है। तो पहले सेंटेंस को देखो, ही इज़ टू वीक टू वॉक, यानी कि वह चलने में बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, वह इतना कमज़ोर है कि वह चल भी नहीं सकता। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, ही इज़, टू की जगह लगा दो वेरी, ही इज़ वेरी वीक, यानी कि वह बहुत कमज़ोर है। ही इज़ वेरी वीक, इसके बाद लग जाएगा क्या, सो, इसलिए। ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं चल सकता। ही, अगला वाला जो बनेगा वो निगेटिव ही बनेगा, ही कैन नॉट वॉक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे अगला है, ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, तो क्या बन जाएगा सेम इसका, ही इज़, टू की जगह क्या लगा देंगे, वेरी, यानी कि वह बहुत बूढ़ा है। ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। सो, इसलिए, ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वह अच्छे से यानी कि कठिन काम नहीं कर सकता। कांट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो शॉर्ट में हो जाएगा। कैन नॉट वर्क हार्ड। उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है जिनसे हमेशा पूछे जाते हैं ना, वही टाइप में करा देती हूँ, और बाकी के अगर आते हैं एक आध तो आप वो खुद स्वयं भी कर पाएंगे। अगला है टाइप 4 आपका, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिंपल सेंटेंस में अगर आपको दिखने को मिल जाए इन स्पाइट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बावजूद, केवल बिसाइड अगर देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब ये के बावजूद भी होता है, ठीक है। तो कंपाउंड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बट का या फिर यट का। दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ रहे होंगे ना। यहाँ मैंने जितने कंजंक्शन यूज़ किए सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही थे। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कंपाउंड सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है, कोई सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स, तो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग को बस याद रखना, कंजंक्शन को वैसे आप सेपरेट कर दोगे, ये कंपाउंड है और ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका सबसे पहला कि जब इंस्पाइट ऑफ मिलता है, जिसका मतलब है के बावजूद, तो कंपाउंड बनाने के लिए हम बट या फिर यट इस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि गरीब होने के बावजूद, यानी कि अपनी गरीबी के बावजूद भी वह ईमानदार है, ठीक है। तो हम क्या बना सकते हैं, इसका बन सकता है आपका कुछ इस तरीके से कि वह गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, बन रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ही इज़ इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी था ना, तो यहीं से बनाओ। सबसे पहले इसी सेंटेंस को हम उठा करके बनाएंगे और हमारा बनेगा ही इज़ पुअर। इज़ क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा किस में था, इज़ में था ना, इसीलिए हमने इज़ लिया। ही इज़ पुअर यानी कि वह गरीब है, फिर भी कैसा, ईमानदार। तो चाहे यट लगाओ चाहे बट, सेम ही बनेगा। तो हम लगा देते हैं लेकिन, यानी कि बट, और पीछे वाला जैसे का तैसा उतार दो, बट ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि वह गरीब है लेकिन फिर भी कैसा है, ईमानदार है। सेम इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ, यानी कि अमीरी होने के बावजूद, खुद अमीर है, अपनी अमीरी के बावजूद भी कैसा है, ही इज़ अनहैप्पी, वह खुश नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे बना देंगे, ही इज़ वेल्दी, यानी कि वह अमीर तो है, ही इज़ वेल्दी बट ही इज़ अनहैप्पी, बट क्या है, लेकिन वो खुश नहीं है, अनहैप्पी। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
ये पांचों जो आपके इम्पॉर्टेंट पार्ट थे वो मैंने यहाँ पर आपके करा दिए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आपका पार्ट है, कुछ मैंने यहाँ पर कंजंक्शन सेंटेंस लिखे थे, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इनको भी किस में चेंज करना है, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। ही मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, तो यहाँ पर सेम बना दीजिएगा। कैसे, ही मस्ट रन फास्ट। बस जैसे ही आपको ये मिला टू प्लस वर्ब, ये मिल गई ना, टू कैच, टू प्लस वर्ब, यहीं पर पहले दो जोड़ दो क्या, अदरवाइज। अदरवाइज यानी कि अन्यथा, ही कैन नॉट कैच द बस, अन्यथा तुम क्या है, बस को नहीं पकड़ पाओगे, सॉरी ट्रेन को नहीं पकड़ पाओगे, ट्रेन है ना, ट्रेन छूट जाएगी। अन्यथा ही कैन नॉट, अन्यथा वह ट्रेन को नहीं कैच कर पाएगा। ही कैन नॉट कैच द ट्रेन, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, अदरवाइज यहाँ जोड़ दिया, सेंटेंस बन गया। बिसाइड बीइंग प्रिटी शी इज क्लेवर, यानी कि वह प्रिटी होने के साथ साथ, प्रिटी होने के अलावा क्या है, चालाक भी है। तो बोथ और एंड का यूज करके बना सकते हैं आसानी से, बोथ या एंड का यूज कर सकते हैं सेम यहाँ पर, या फिर हम किसका यूज कर दें, नॉट ओनली बट आल्सो का, जो आपको ठीक लगे उसका यूज करके, और ये आप मुझे करके बताइएगा, नॉट ओनली या फिर बट ऑल्सो। आगे देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही अटेंड द क्लास। सेम आपका वैसा ही है, इन स्पाइट ऑफ वाला जो अभी मैंने समझाया था उसी प्रकार का सेम इसको, इन ये दोनों आप जो है सॉल्व बनाइएगा, सेंटेंस कंपाउंड में कन्वर्ट करिएगा और इनको कमेंट में टाइप करिएगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रखूँगी, फिर जो आपका कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड रहेगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।